आप में से बहुत से लोग रेसलिंग को देखते होंगे और बहुत से लोग इनमें से कुछ मशहूर रेसलर के फैन भी होंगे। जितने भी लोग इस वक्त इन रेसलर के फैंस हैं, इनके ज़हन में एक बात ज़रूर आती है कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे रेसलर होंगे जो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते होंगे और ये कितना मुआवजा लेते होंगे, जैसा कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन वगैरह। दरअसल इस वक्त दुनिया में मशहूर एंटरटेनमेंट का अदारा WWE पहले WWF के नाम से जाना जाता था, जिसको वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कहा जाता था, जिसमें रेसलर एक बिल्डिंग में मौजूद रिंग के अंदर लोगों के सामने लड़ने की एक्टिंग करते हैं और कैमरा में हमें महसूस होता है कि जैसे रेसलर हकीकत में लड़ रहे हैं। इसीलिए इस खेल को देखने के लिए लोगों में काफ़ी तजस्सुस पैदा हुआ और लोग इस खेल को काफ़ी पसंद करने लग गए और ये इदारा मशहूर होता गया। आज इस वक्त दुनिया में बहुत से रेसलिंग के इदारे बन चुके हैं, जैसा कि इम्पैक्ट रेसलिंग, AEW और WWE वगैरह, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा मशहूर इदारा WWE है और इसकी रेसलिंग को पूरी दुनिया में मौजूद 150 ममालिक में दिखाया जाता है। इस इदारे की रेसलिंग की नशरियात इस वक्त 28 तरह की मुख्तलिफ ज़बानों में की जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मशहूर एंटरटेनमेंट के इदारे WWE में मौजूद 10 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। तो चलें करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। दोस्तों, नंबर 10 पर आने वाले रेसलर का नाम डॉल्फ जिगलर है। डॉल्फ जिगलर अपने बेहतरीन स्किल की बुनियाद पर WWE की सबसे बड़ी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा ये इंटरकॉन्टिनेंटल और US चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं। इस रेसलर ने अपनी मज़ाहिया एक्टिंग की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को अपना फ़ैन भी बनाया था और अब WWE में अपना नाम बेहतरीन रेसलर के तौर पर कमा रखा है। डॉल्फ जिगलर हर साल $1.5 मिलियन कमा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं और इंडिया में ये तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर आने वाले रेसलर का नाम है केविन ओवेंस। केविन ओवन का असल नाम केविन स्टीन है, लेकिन रेसलिंग की रिंग में ये केविन ओवेंस के नाम से काफ़ी शोहरत पा चुके हैं। WWE में आने से पहले ये रेसलर बहुत ही रेसलिंग अदारों में फाइट करता रहा है और अपनी इस मेहनत की बुनियाद पर यह रेसलर काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लग गया। फिर 2014 में जाकर इस रेसलर की शोहरत को देखते हुए WWE ने इसको साइन कर लिया और आज इस वक्त ये रेसलर हर साल $20 लाख सालाना के तौर पर कमा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 32 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है और इंडिया में तकरीबन 15 करोड़ 30 लाख रुपए बनता है। दोस्तों, नंबर 8 पर आने वाला रेसलर अंडरटेकर है। अंडरटेकर एक ऐसे रेसलर हैं जो कि WWE के सबसे बड़े इवेंट्स रेसलमेनिया में लगातार 21 साल तक फतह हासिल करने का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। WWE में अंडरटेकर की शनाख्त मौत के तौर पर भी की जाती है, क्योंकि इस रेसलर ने WWE के बहुत से इवेंट्स में मरकर दोबारा जिंदा होने की एक्टिंग की हुई है। ये रेसलर साल में सिर्फ 1-2 मैच लड़ते हैं और सालाना $25 लाख कमा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं और इंडिया में तकरीबन 19 करोड़ 13 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर आने वाला रेसलर है द मिज, जिनका असल नाम माइकल ग्रीगोरी मिजानिन है, लेकिन WWE की रिंग में और लोगों के लिए ये द मिज के तौर पर जाने जाते हैं। इस वक्त इस रेसलर की उम्र 39 साल है और ये बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज़ में काम भी कर चुके हैं। ये रेसलर भी सालाना $25 लाख कमा रहा है। WWE में रहते हुए ये रेसलर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, US चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और टैग टीम के चैंपियन रह चुके हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आने वाले रेसलर का नाम है सेथ रॉलिन्स। ये रेसलर WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार जैसा कि जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर वगैरह को मात दे चुके हैं। ये रेसलर सालाना $30 लाख कमा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 48 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं और इंडिया में ये रकम तकरीबन 23 करोड़ के करीब बनती है। दोस्तों, नंबर 5 पर आने वाले रेसलर का नाम है AJ स्टाइल। WWE में आने से पहले ये रेसलर इम्पैक्ट रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा शोहरत अपने नाम कर चुके थे। ये रेसलर हर साल WWE में $35 लाख कमा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 56 करोड़ 97 लाख रुपए बनते हैं और इंडिया में ये रकम तकरीबन 26 करोड़ 78 लाख रुपए बनते हैं। हाल ही में इस रेसलर का मुकाबला WWE के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया में अंडरटेकर से हुआ है, जिनमें अंडरटेकर ने इस रेसलर को जिंदा कब्र में दफना दिया था, लेकिन ये रेसलर अभी भी जिंदा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि WWE सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए ऐसे काम करता है। नंबर 4 पर आने वाला रेसलर रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन एक ऐसा रेसलर है जिनका दादा, अब्बू और अंकल भी रेसलर रह चुके हैं।
इसलिए इसके खानदान को रेसलर की पहाड़ी कहा जाता है। ये रेसलर WWE के अजीम तरीन रेसलर में से हैं। रैंडी ऑर्टन WWE में 9 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त रैंडी ऑर्टन WWE में सालाना $45 लाख कमा रहा है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 73 करोड़ 25 लाख रुपए बनती है और इंडिया में ये रकम 34 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है। दोस्तों नंबर 3 पर आने वाले रेसलर का नाम है रोमन रेंज। WWE में आने से पहले रोमन रेंज नेशनल और कनेडियन फुटबॉल लीग में खेल चुके हैं। वहां पर ये अपना इतना अच्छा नाम नहीं कमा सके, इसलिए रोमन रेंज ने WWE में आने का फैसला किया। इस रेसलर ने पूरी दुनिया में बहुत शोहरत कमाई, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरेबिया में। ये रेसलर सालाना WWE में $50 लाख कमा रहा है, जो कि पाकिस्तान में 81 करोड़ 38 लाख रुपए बनते हैं और इंडिया में तकरीबन 38 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी रेसलिंग के फ़ैन हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो रोमन रेंज के फ़ैन ना हो। खैर, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप रोमन रेंज के फ़ैन हैं कि नहीं। अब हम अगले रेसलर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आने वाला रेसलर जॉन सीना है। जॉन सीना का शुमार WWE की टॉप 3 लिस्ट में किया जाता है। WWE में होने के बावजूद ये रेसलर बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में काम कर चुके हैं, जैसा कि बम्बलबी और आने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में। इस वक्त इस रेसलर ने साल में सिर्फ एक मैच में फाइट की है, लेकिन फिर भी ये रेसलर हर साल WWE में 85 लाख कमा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 अरब 38 करोड़ 35 लाख रुपए बनता है और इंडिया में ये रकम तकरीबन 65 करोड़ बनती है। जॉन सीना WWE में रहते हुए 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं और US चैंपियन का एजाज़ भी अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आने वाला रेसलर ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर इस वक्त WWE में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला रेसलर है। ये रेसलर WWE से हर साल 120 लाख ले रहा है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 2 अरब के करीब बनती है और इंडिया में ये रकम तकरीबन 92 करोड़ के करीब बनती है। ब्रॉक लेसनर ने बहुत से खेलों में हिस्सा लिया हुआ है, जैसा कि अमेरिकन फुटबॉल, रेसलिंग और मिक्स मार्शल आर्ट वगैरह में। इस रेसलर ने UFC हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम कर रखी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। खुदा हाफिज़।